टी इज फंटास्टिक। अगरचे आज मुझे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे बात करनी थी, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत गया जिस तरह से जीतना चाहिए था, और इस पे कल तफसील से पूरी सीरीज का रिव्यू करूंगा। मुहर्रमों में मुझे फिल्मों पे रिव्यू करने का इरादा नहीं था, लेकिन गदर 2 का ट्रेलर देखने के बाद मैं पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने से। आज मैं गदर 2 के ट्रेलर का पोस्टमार्टम करूंगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, सन 2001 में इंडिया के सबसे अजीम डायरेक्टर अनिल शर्मा, आप उनको इंडिया का जेम्स कैमरॉन या स्टीवन स्पीलबर्ग कह लें या एलन नोलन कह लें, उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई। ये एक बहुत बड़ी अजीम शान मेगा सुपर हिट फिल्म थी। इस सुपर हिट फिल्म के जो लूजर्स थे उनके बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगा, ट्रेलर पे मैं बाद में आऊंगा। इस फिल्म के सबसे पहले जो लूजर थे उनका नाम है अनिल शर्मा साहब। अनिल शर्मा साहब सन 1981 से फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई 20, 25, 30 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, और इन 20, 25, 30 फिल्मों में से ये 5 बार अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, और ये पांचों नॉमिनेशन सिर्फ एक फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लिए थी। और ये नॉमिनेशन डिफरेंट अवार्ड शोज में थी। किसी एक अवार्ड शो में 5 नॉमिनेशन नहीं थी, बल्कि जी अवार्ड में, फिल्म फेयर अवार्ड में, स्टार प्लस अवार्ड में, इस तरह के अवार्ड में नॉमिनेशन थी। लेकिन ये नॉमिनेशन तक ही रह गई। आप अगर अनिल शर्मा साहब की फिल्मों के नाम सुने ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी शानदार और कैसी मेगा बजट फिल्में बनाते थे। तहलका, हुकूमत, फरिश्ते, फैसला मैं करूंगी। उसके अलावा गोविंदा की एक फिल्म महाराजा भी बनाई थी जो डिजास्टर थी। तकरीबन ये सारी फिल्में ही वैसे डिजास्टर थी। तहलका का सिर्फ एक गाना याद रह गया जाता है लोगों को, दिल दीवाने का डोला। बाकी ये फिल्में जो थी वो डिजास्टर थी। उसके बाद उन्होंने गदर के बाद इन्होंने एक और फिल्म द हीरो लव ऑफ ए स्पाई, ये भी सनी देओल साहब की थी। उसके बाद अमिताभ को लेके अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, अपने, वीर, सिंह साहब द ग्रेट, और फिर अपने बेटे को लेके जीनियस फिल्म बनाई। ये सारी फिल्में जो थी इत्तेफाक से नाकाम कहलाई। ये सेमी हिट फिल्में भी नहीं थी। इनकी एक फिल्म गदर एक फ्लॉप की वजह से सुपर डुपर हिट हो गई, और उसकी वजह से ये अब एक और अजीम फिल्म गदर 2 के नाम से लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के दूसरे जो लूजर है उनका नाम है अमीषा पटेल। फिल्म लव स्टोरी में एक हीरोइन वजीता पंडित आई थी। फिल्म लव स्टोरी इंडिया के उस साल की सबसे बड़ी मेगा सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन उसके बाद वजीता पंडित का क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसी तरह से कहो ना प्यार फिल्म में अमीषा पटेल का डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ हुआ था। ऋतिक रोशन सुपरस्टार बन गया, और अमीषा पटेल की फिल्मों के आपको नाम भी नहीं पता होंगे। इत्तेफाक की बात थी कि इनको एक और सुपर हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक पाकिस्तानी लड़की सकीना का कैरेक्टर मिल गया, जिसकी वजह से ये आज भी इंडिया में रिलेवेंट है कि इन्होंने गदर एक प्रेम कथा में काम किया था। अदरवाइज कहो ना प्यार है में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। कहो ना प्यार है 100% ऋतिक रोशन की फिल्म थी। लेकिन अगर आप याद करें तो आपको अमीषा पटेल की कोई फिल्म याद आ रही है जो आपको सुपर हिट या हिट हो, या जिसको आपने बार बार देखा हो? अमीषा पटेल की फिल्मों के आपको नाम भी याद नहीं आएंगे। और अब आते हैं हम सुपर हीरो सनी देओल साहब के पास। सनी देओल साहब ने बहुत सारी सुपर हिट फिल्में दी। बेताब से इनका डेब्यू शुरू हुआ। सनी देओल को डकैत और अर्जुन से एक एंग्री हीरो की छाप मिली। उसके बाद घायल, फिर घातक, फिर जिद्दी, बहुत सारी बेशुमार फिल्में जो सनी देओल की बड़ी सुपर डुपर हिट रही। फिर उसके बाद जेपी दत्ता साहब की बॉर्डर फिल्म आई, एंटी पाकिस्तान फिल्म थी। सनी देओल साहब ने एंटी पाकिस्तानी फिल्म में एक जबरदस्त किस्म का किरदार अदा किया, और उसके बाद इनको गदर एक प्रेम कथा फिल्म मिली, और इस गदर एक प्रेम कथा एक इंडिया की हिस्ट्री फिल्म मिल गई। यार, आपको सनी देओल की गदर के बाद की कोई फिल्म याद आती है कि उन्होंने कोई खास फिल्म की हो? गदर एक प्रेम कथा एक ऐसी शानदार फिल्म थी कि उसके डायरेक्टर की आपको गदर के बाद कोई फिल्म याद नहीं आएगी। उसकी हीरोइन की आपको गदर के बाद की कोई फिल्म याद नहीं आएगी। इवन के एक हीरो जो बहुत स्टेब्लिश्ड हीरो था, बड़ा नाम था, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के बाद सनी देओल एक बड़ा नाम था, उसकी फिल्में भी गायब हो गई। ऐसा धचका लगा कि उसके बाद आज तक सनी देओल साहब जो हैं वो दोबारा लाइमलाइट में नहीं आ सके। इस बीच में इन्होंने खुद अपने पैसे लगा के अपने फिल्म बनाने की कोशिश की। अपने फिल्म का डायरेक्टर भी वैसे अनिल शर्मा साहब ही थे, लेकिन वो अपने भी जो है डिजास्टर साबित हुई, और ये आजकल पोस्टर बॉय टाइप की फिल्मों में काम करते हुए नजर आते हैं। आमतौर पे
किसी भी हीरो या हीरोइन को एक बड़ी सुपरहिट फिल्म की तलाश होती है, लेकिन गदर एक अजीब सी मेगा सुपरहिट फिल्म थी जिसमें काम करने वाले हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर को उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। डायरेक्टर साहब को कुछ, जबकि अनिल शर्मा साहब खुद प्रोड्यूसर भी रहे हैं, लेकिन ना उनको कोई सक्सेस मिली। सनी देओल ने सब कुछ करके देख लिया, उनको कोई सक्सेस ना मिली। और आपको गदर के बाद सनी देओल की कोई काबिल जिक्र फिल्म नजर नहीं आएगी। कोई एक आध मल्टी स्टार फिल्म खेल या जानी दुश्मन जैसी नजर आएंगी, लेकिन वो फिल्में भी डिजास्टर रहती और ये इत्तेफाक से डिजास्टर थी। क्या वजह हुई, क्यों हुई? और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो बॉर्डर और बॉर्डर के बाद फिर गदर के जरिए जो एंटी पाकिस्तान फिल्में बनाने का बॉलीवुड में एक ट्रेंड आया था, ये ट्रेंड बेसिकली बड़ी बुरी तरह से रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनी जो आई और चली गई। टैंगो एंड चार्ली उसमें एक फिल्म थी, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और इस तरह की और बेशुमार फिल्में थी जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट दिखाया गया था और हीरो जो है पाकिस्तानी फौजियों को अकेला आता था और पाकिस्तानी फौज से लड़ लड़ा के अकेले पूरा पाकिस्तान फतह करके वो चला जाया करता था। और अब इन बिटवीन कोई दो चार फिल्में ऐसी भी हैं जो बड़ी सुपर डुपर हिट हुई हैं। उड़ी उसमें एक फिल्म है और एक शेरशाह एक फिल्म है जिसको, लेकिन बहरहाल बॉलीवुड जो है ना एक पैरानोया में रहते हैं ये लोग, जो है ना पता नहीं क्या समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फिल्म रिकॉल करवाना चाहूंगा, पुकार। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म पुकार तो आपने देखी होगी। पुकार फिल्म का जो स्टार्ट है उसमें अनिल कपूर जो एक नेवी का, मेरे ख्याल में एक नेवी का कोई अफसर बना है या एयरफोर्स का अफसर बना है, मुझे उसको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वो जहाज में सफर कर रहा होता है और जहाज हाईजेक हो जाता है और वो जहाज बचा लेता है। अनफॉर्चुनेटली फिल्म के रिलीज से पहले इंडिया का एक जहाज हाईजेक हुआ और हाईजेकर जो है हाईजेकर्स ने ना सिर्फ अपनी शराइत मंजूर करवाई बल्कि वो साइकिल के ऊपर भागते हुए लोगों को नजर आए और उन्होंने अपने साथी भी छुड़ा लिए। इस वजह से वो फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई कि एक तरफ फिल्मों में हीरो जो है जहाज को हाईजेक होने से बचा रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड जो है हम हाईजेकर्स की सारी शराइत मान रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं और कैदियों को भी रहा कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये फिल्मों में जो है ना हर तरह से जो दिल चाहे चीज दिखा देते हैं। अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब मिशन मजनू में आए थे दर्जी बन के पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो है ना तमाम जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन्हें तबाह करके चले गए। जो इंडिया वालों के ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं ना, वो अपने आप को इसी तरह की फिल्मों के जरिए जो है ना पूरे कर लेते हैं। तो 1000 साल इनके ऊपर अफगानी और मुगल हुकूमत कर गए, 100 साल इनके ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर गए। और अगर आप इनकी एपिक फिल्में देखें तो इनकी तमाम फिल्मों में जो है ना इन्होंने मुसलमान बादशाहों को शिकस्त दी हुई होती है। मुझे समझ में नहीं आता जब तमाम जंगें राजपूतों ने जीती थी तो ये हुकूमत मुसलमान बादशाह क्यों कर रहे थे? है आपके पास उसका 2 + 2 = 4 का कोई जवाब नहीं समझ में आएगा ना भाई। इनकी अपनी जिंदगी, इनका अपना पैरानोया है, ये खुद जो है ना ये इस तरह की चीजें दिखा के VFX के जरिए। और इस बार जो है ना इन्होंने अपने हीरो को जो है ना MiG-21 में नहीं भेजा है। उस MiG-21 में खर्चा ज्यादा आ जाता है, बजट कम है इंडिया वालों का। पठान फिल्म में बताया था इंडिया वालों के पास जो है ना, राग के पास जो है ना बजट बहुत कम होता है, वो तो अच्छी शराब भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस बार फिर उन्होंने हीरो को जो है ना एक बड़ा सा लोहे का हथौड़ा लेके भेज दिया और वो उस हथौड़े से पूरे पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, करते हुए दिखा रहा है। और मेरे ख्याल में फिल्म में तो वो सब कुछ ही तबाह कर देगा, क्योंकि वो हथौड़े से ट्रक उल्टा रहा है, हथौड़े से बड़े बड़े बुलडोजर पलट रहा है, उसके एक हथौड़े के आगे बेबस नजर आ रही है। यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है, भाई इतने बहादुर थे, अपने बच्चे को भी थोड़ी सी बहादुरी दे देते। वो बच्चा क्यों गिरफ्तार हो गया? तारा सिंह का बेटा जो है गिरफ्तार हो गया, तारा सिंह को खुद आना पड़ रहा है। जबकि बेटा जवान हो तो वो बूढ़े बाप को बचाने जाता है, लेकिन क्या करें, भूल हो गई थी। असल कैरेक्टर तो तारा सिंह था, वरना कहानी तो यूं नहीं चाहिए थी कि तारा सिंह साहब बूढ़े हो गए और अब उनका बेटा जवान हो गया है और वो उसका बाप फंस गया और वो अपने बाप को छुड़ाने आ रहा है और फिर बाप भी उसके साथ दे रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जवान बेटा जो है उसको खिलाया पिलाया नहीं, पता नहीं क्या खिलाया पिलाया, इसलिए इस बार भी बाप आया है वही पागलों की तरह चिल्ला के डायलॉग मारना और हथौड़े से सारी फौज को तबाह कर देना। कब तक ये चीजें दिखाते रहोगे? मैं आपको बताऊंगा, इस तरह की इमोशनली चार्ज फिल्में जो होती हैं ये ऑडियंस को कभी कभी बहुत भा जाती है। मैं कह रहा हूँ बॉर्डर और गदर जो है दोनों ऑडियंस को भा गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑडियंस को हर बार बेवकूफ बनाए। आदि पुरुष में अभी हो चुका है, रामायण के नाम पे लोगों को बुलाया गया और जब लोगों को रामायण नहीं मिली तो उन्होंने आदि पुरुष के साथ क्या किया, यही सब कुछ मुझे गदर 2 के साथ भी होता नजर आ रहा है। आप लोगों को बुला रहे हैं, आप लोगों को नेशनलिज्म पे बुला रहे हैं, मूलवतनी पे बुला रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत दुश्मन बहुत विलन दिखा के अपने हीरो को पूरे पाकिस्तान को तबाह करते दिखा रहे हैं। फिर फिल्म के जरिए जो है ना आप अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। यार अपने लोगों को कुछ थोड़ी सी हकीकत भी बता दो। जो हकीकत है वो हकीकत है।
फिल्मों में इंडियन हीरो आता है, पाकिस्तानी लड़की बेताब हो जाती है उससे शादी करने के लिए। मैं आपको दो नाम बताता हूँ बहुत मशहूर इंडियन खवातीन के। एक खातून का नाम है रीना राय, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की थी उन्होंने। और एक इंडिया की मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी। ये चीज आप लोगों को नजर नहीं आती। इतनी कभी कोई सच भी दिखा दो, कभी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के ऊपर भी कोई बायोपिक बना दो, कभी मोहसिन खान और रीना राय के ऊपर भी कोई बायोपिक बना दो। ये बनाते हुए आपको ख्याल नहीं आता, बस आपका हीरो आता है, पाकिस्तानी लड़की उस पर फिदा हो जाती है, वो यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी फौज को तबाह करता है और बड़े सुकून से पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी फिल्में नहीं बनाई, हमने भी तेरे प्यार के शान की फिल्म तेरे प्यार के में बनाई थी, जिसमें वो गया था और इंडिया से एक लड़की को जो ना हाथ पकड़ के पूरी इंडिया की फौज को जो ना तबाह करता हुआ आ गया था। थोड़ा सेंस इस्तेमाल करो, वॉर मूवी बनानी है वॉर की तरह बनाओ, पेट्रियाटिक मूवी बनानी पेट्रियाटिक मूवी बनाओ, लेकिन लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए बिला वजह की इस तरह की फिल्म। आप इसका ट्रेलर देखें, आपको उसमें कहीं साइंस कहीं लॉजिक कुछ नजर नहीं आएगा। आपको उसमें एक पागल आदमी जो है ना चिल्लाता हुआ और हथौड़ा चलाता हुआ नजर आएगा, और वो हथौड़ा चला रहा होगा तोपों के खिलाफ, वो हथौड़ा चला रहा है टैंकों के खिलाफ, वो हथौड़ा चला रहा है मशीनों के खिलाफ। उसका हथौड़ा जो है ना वो पाकिस्तान की तमाम फौज के तमाम असले, पाकिस्तान के पास जितनी मशीनें इक्विपमेंट्स हैं सबके ऊपर वो एक हथौड़ा भारी है। खैर चले लगाएं, ये फिल्म आएगी सिनेमा पे। मेरा ख्याल ये है कि ये फिल्म सिनेमा पे लोग देखने जरूर जाएंगे, लेकिन ये रिजेक्टेड माल निकलेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आज मुझे ये वीडियो बनानी नहीं थी, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि मुहर्रम की वजह से मैं फिल्मों पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद, और मैं यहाँ पे आपको एक और एक्सप्लेनेशन भी दी थी, ये ट्रेलर मैंने देखा नहीं था। इत्तेफाक से कल जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद अपनी वीडियो देख रहा था तो ये एडवर्टाइजमेंट में मेरे सामने आई, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है, मुझे इस पे अपना रिएक्शन देना है। मेरा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग के साथ। शुक्रिया।